तो क्वेश्चन करते हैं। 3 identical capacitors C1, C2, C3 have capacitance of 1 microfarad each। ठीक है, ये C1, C2, C3 का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है और शुरू में ये अनचार्ज है ना, कोई चार्ज नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर। अच्छा, C1 को हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से उसको भर देते हैं, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ER है। ठीक है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन K ले लेते हैं, है ना। अभी तक क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लेते आए हैं तो फैमिलियर हैं हम, है ना। एक ही चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, बैटरी का EMF 8 वोल्ट दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड व्हाइल S2 इज ओपन। तो ये वाला स्विच जो है ये अपन ने क्लोज कर दिया और ये ओपन ही है, तो बैटरी बेसिकली हमने C3 से कनेक्ट की है। ठीक है, तो सिचुएशन जो है, पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। C1 में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, तो C1 इस टाइप से हो गया। अच्छा, S1 जब हम क्लोज कर देंगे, C3 कितना है, 1 माइक्रोफैरड। ठीक, तो इस पे जो चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, V0 जो है वो 8 वोल्ट दे रखा है, तो इस पे चार्ज जो है वो 8 माइक्रोकूलम हो जाएगा और पॉजिटिव इधर हो जाएगा और नेगेटिव इधर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर। तो इतना हो गया जब हमने स्विच S1 को क्लोज किया और S2 को खुला रखा। अच्छा, C3 चार्ज हो गया, तो ये सिचुएशन हो गई। अब क्या बोलता है, S3 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली। इसको क्लोज किया और इसको खोल दिया, तो इसको बनाते हैं जरा। तो अब हमने क्या किया, S1 को तो खोल दिया और S2 को क्लोज कर दिया। ठीक, तो C1, C2, C3 जो है कनेक्ट हो गया इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, When all capacitors reach equilibrium, C3 का चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। अच्छा, C2 जो है, C2 का कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है और C1 का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला करके इसको अपन CK बोल देते हैं, है ना, तो अपन CK निकालेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, जब S2 क्लोज किया तो इसका चार्ज जो है वो 8 से घट करके 5 ही रह गया। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें, C3 का अपर प्लेट और C1 का अपर प्लेट, है ना, ये तो एक ही वायर है, तो ये 8 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो इसी वायर में घूमेगा। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तो या तो C1 के अपर प्लेट पे जाएगा या C3 के अपर प्लेट पे रहेगा। तो यहाँ तो ये बता रखा है, अब मैं जो चेंज जो हुआ है उसको ग्रीन से लिख रहे हैं, है ना, ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना हो गया, 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसका मतलब C1 के अपर प्लेट पे कितना चार्ज गया, प्लस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे प्लस 3 माइक्रोकूलम है तो इसके लोअर प्लेट पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना ही है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा, अब C1 का लोअर प्लेट और C2 का अपर प्लेट। ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब चार्ज न्यूट्रल था, तो -3 वहां चला गया, तो C2 के अपर प्लेट पे कितना हो गया, +3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और C2 के दूसरे प्लेट पे क्या हो जाएगा चार्ज, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम था, तो शुरू में यहाँ पे कितना था, -8 माइक्रोकूलम था। ठीक है, और अब जो है वो घट करके कितना रह जाएगा, -5 माइक्रोकूलम रह जाएगा। ठीक है, 3 इधर आ गया और 5 इधर रह गए। तो ये ग्रीन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने शो किया है, ये S2 क्लोज करने के बाद का किया है। S2 क्लोज कर दिया और S1 खोल दिया, उसके बाद की पोजीशन जो है वो ये आ गई। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं, कैपेसिटर वाला जो लूप है इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A, और इस पॉइंट से, है ना, पोटेंशियल राइज और फॉल जो है उसको प्लॉट करते हैं। तो VA काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस चार्ज कितना है, इस पर अभी मैं चार्ज के फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, Q3/C3। ठीक है, अच्छा, C1 जो है, मतलब इसका कैपेसिटेंस तो CK हो गया। ठीक है, और चार्ज अपने को मालूम है 3, तो इसको
क्यू के बोल देता हूँ, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घट रहा है, क्यू के अपॉन सी के, और इसमें भी पोलैरिटी आप देखें प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो इसमें भी पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस Q2 अपॉन C2, और ये कितने के, ये VA के बराबर आ गया, फिर VA आ गया अपन, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देते हैं, Q3 कितना 5, C3 1, माइनस QK कितना है 3 अपॉन CK, और माइनस Q2 भी 3 है, और C2 1, ये 0 के बराबर, ठीक है। तो CK कितना आ गया, तो CK कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड, और तो ये तो डायलेक्ट्रिक के साथ में है, तो ये हो जाएगा K इंटू C1, और C1 था 1, तो K कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और ये कितना है, ये 3/2 आ गया।